होनी चाहिए। हमारा बंद किया गया काम दोबारा बहाल किया जाए। हमारा बंद किया गया काम दोबारा। अब्दुल्ला गोट के इलाका मकीनों ने जारी तरक्याती काम मुकम्मल न होने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरा रहीम शाह, सजीउर रहमान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद उस्मान व दीगर की रहनुमाई में हुआ। उस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि जिला काउंसिल कराची की तरफ से हमारे इलाके में तरक्याती काम के नाम पर गड्ढे खोदे गए, तरक्याती कामों के नाम पर फंड हड़प किए गए, मगर काम मुकम्मल नहीं हो सके। हमारा इलाका अब्दुल्ला गोट का है और ये पिन कासिम टाउन के साथ लगता है और यहाँ हमारा PS 90 के साथ है। और अभी रिसेंटली हमारे ये काम शुरू करवाया गया था हंगामी बुनियादों पर। PS 90 की तरफ से राजा अब्दुल रज़ाक साहब ने शुरू करवाया था। उसके बाद अब ये 2.5 महीने हो गए ये काम हमारा रोक दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि हमारे ये काम DC साहब की तरफ से रोका गया है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि DC साहब की तरफ से ये काम रोका तो गया है, लेकिन DC साहब कम से कम आकर इसका विज़िट तो करे कि काम की नौयत क्या है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, औरतें यहाँ पर खड्डों में गिर रही है, एम्बुलेंस तक हमारे इलाके में दाखिल नहीं हो पा रही है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बच्चे गिर रहे हैं, ये जो लेडीज़ गिर रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? 4 साल बल्दियाती दौर में हमारे अब्दुल्ला गोट में तरक्याती काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब ये जो आखिर में काम हुआ, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने ये काम करवाया, तो उसके बाद जैसे ही सलमान मुराद साहब की अपनी मुद्दत ख़त्म होगी तो ये काम जो बिल्कुल यहाँ से बंद करा दिया गया इसको पूरी तरह। क्या मसाइल है सर? ये पिछले 4 सालों में अगर कोई काम अब्दुल्ला गोट में हुआ है तो ये वाहिद काम जो तकरीबन 250 फीट का जो काम था ये वो भी अधूरा छोड़ दिया गया। अब ये तकरीबन इसको 2.5 महीने हो चुके हैं। कभी यहाँ पर बच्चे गिरते हैं, कभी यहाँ मोटरसाइकिलें गिरती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर एक शख्स जो है फैमिली के साथ गिरा और उनका पर्स और उनका मोबाइल जो पानी में चला गया, जो आज तक उनको नहीं मिला। तो अब्दुल्ला गोट वालों की तरफ से हम ये गुजारिश करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे ये जो काम है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ से चलने वालों के एम्बुलेंस हो या गाड़ी हो दीगर उनको चलने में तकलीफ़ ना हो। ये जो भाइयों ने एहतजाज किया ये बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत देर से यहाँ ये ख़राब है, रोड गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती और लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बच्चे गिर रहे हैं और औरतें आती है तो जाते हैं, उनके लिए तकलीफ़। और नमाजी आदमी आते जाते और साथ ही मस्जिद वाले आते हैं तो ज़रूर यहाँ खड़े होते हैं, कोई बूढ़ा आता है वो लोग गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि DC मलिर गंवर लगारी को कई मरतबा अपील कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब्दुल्ला गोट के मकीनों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर मलिर, जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जिन्होंने अब्दुल्ला गोट में जारी तरक्याती काम रुकवा दिए हैं। उनका कहना था कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल तबाहाली का शिकार हैं और गटर जो कि इस वक्त गड्ढे खड्डे बने हुए हैं, जिसकी वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि साबिक बल्दियाती दौर में अब्दुल्ला गोट को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया था और अब भी हमारे इलाके से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि अब्दुल्ला गोट में बुनियादी सहूलियात देकर आम शहरियों जैसे जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन मुमताज चांडियों के साथ राजा बलोच, वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू, कराची। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, अब्दुल्ला गोट के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।